भगवान श्री कृष्ण ये भगवान कृष्ण ही पुरुष है, सब स्त्रियां। ब्रह्मांड स्त्री है, राधा माँ स्त्री है, दुर्गा माँ स्त्री है, प्रकृति स्त्री है, आत्मा स्त्री है, और पंच तत्व स्त्री है, सब स्त्री है। इसलिए भगवान पहले श्लोक में बोले क्षयात्मा अक्षय, गिरी हुई आत्मा, बिना गिरी हुई आत्मा। और ये दोनों आत्माओं के ऊपर मैं हूं, जिसको वेदा बार बार गाते रहते, वो पुरुष, वो पुरुष, जिसको हर कोई गाता, जिसका हर कोई जो है पक्का लक्ष्य है भगवान, वो भगवान जिनको पुरुष बोलते, और सब पुरुषों में उत्तम, वो उत्तम भगवान कृष्ण है। इसीलिए आप जो है स्त्री भाव में ही रहना। कृष्ण भगवान को पति बोले, पत्नी नहीं बोले, क्योंकि भगवान स्त्रीलिंग में नहीं है। लेकिन सूफी संत के लोग भगवान को स्त्री रूप में भी पूछते, क्योंकि स्त्री के तरफ पुरुष का अट्रैक्शन रहता, माइंड स्त्री पे बढ़ जाता इजी। तो सूफी संत का जो फिलॉसफी है, उसमें भगवान को स्त्री रूप में ध्यान करते, वो भी गलत नहीं है। लेकिन सीधी बात क्या है कि भगवान पुरुष है, सब स्त्री है, हम सब स्त्री है, और एक ही भगवान पुरुष है। और अगर कोई दूसरे भी पुरुष है, अगर आप मानते हैं, तो पुरुषों में उत्तम, सबसे टॉप पुरुष कोई है तो वो कृष्ण भगवान। ऐसा लोग मानते, वो कृष्ण भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और ऐसा जानने के बाद लोग क्या करते, भक्त बन जाते। कोई कृष्ण का भक्त नहीं है तो उसका एक ही कारण है। क्या है वो कारण? कृष्ण को नहीं जाना। एक आम, कोई सामने आम है, नहीं खा रहा है, तो उन्हें अब तक आम नहीं खाया, उसको मिठास नहीं मालूम। जिसको आम की मिठास मालूम है वो आम खाएगा। इसी तरह जो कृष्ण को जानेगा जरूर भक्त बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सिर्फ जानने की बात है। इसलिए प्रभुपाद जी प्रचार करें, कृष्ण ऐसे है बताए, बस आप लोग भी यही बताओ। कोई आपके दोस्त बने, कोई रिश्तेदार, कोई भी है, भाई कृष्ण ऐसे है, इतने प्यारे हैं, आपको हर इच्छा आपकी पूरी करेंगे, आपको जो नहीं है वो देंगे, आपके पाप हरेंगे, हर तरफ से भगवान आप जो चाहेंगे वो करेंगे। ऐसे अनुकूल भगवान है कृष्ण। ऐसे भगवान को कोई अगर भूल गया या नहीं जाना, वो बड़ा दुर्भाग्य है। दरिद्रता, यानी जो कृष्ण को नहीं जाना वही दरिद्र है, समझो। वो फिर अंबानी हो या बिल गेट हो या एक भिखारी हो, मानव जन्म लेके भगवान को नहीं जाना तो एक जैसा स्त्री बिना पति के जीवन गुजारती, उस तरह से हो जाए। क्योंकि स्त्री पति के संरक्षण में सेफ हो जाती, पाप से बच जाती, विचार से बच जाती, भटकने से बच जाती। इसी तरह मानव जन्म में भगवान की शरण लेने के बाद
आदमी अननेसेसरी भटकने से बच जाता, व्यभिचार से बच जाता और कृपा से जीवन गुजार सकता। इसीलिए प्रचार बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान यही बोल रहे हैं कि आगे देखो अगला श्लोक। This is most confidential part of the Vedic scriptures. इति गृहा मताः शास्त्र। ये राज बहुत बड़ा राज है। ये राज है। राज कैसा है? भगवान ऐसा फुटाने बाटे वैसा भक्तों को बांट देते। आज हमारे भक्तों को जितने राज मालूम है, बड़े बड़े संत महात्माओं को नहीं मालूम, क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन को ऐसा ही विश्व रूप बता दिए। अर्जुन बोले भगवान तुम भगवान है बोल रहे, जब से गीता में दोबारा 10 श्लोक हो गए, तो बता दो ना रूप क्या है, कैसा चलता है दुनिया, बता दो। यही रूप देखने लोग 10,000 साल तपस्या करने पे भी भगवान नहीं बताते। और ये तो छोड़ दो आप, गोपी लोग जो थे दोस्त कृष्ण भगवान, जब कृष्ण भगवान कई चमत्कार करे तो गोपी लोग पूछे, भगवान ये लोग बार बार बोलते तू भगवान है, तू सही भगवान है क्या? अरे सही है तो फिर वो वैकुंठ में ले जाता ना, तो सबको मोक्ष देता, हमको वैकुंठ बताओ, ठक बता दिया। यानी कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी हमसे जुड़ रही है तो हमको उस ग्रेस का अंदाजा भी नहीं है, कितनी बड़ी कृपा कृष्ण कर सकते। जिस तरह कोई एक अंबानी का मैं दोस्त हो गया यहाँ पर, तो क्या नहीं हो सकता, बोलिए। बिल गेट का हो गया तो एक क्षण में क्या नहीं हो सकता, लेकिन हमको वो विश्वास नहीं जम रहा है कि भक्ति में आने से कुछ ऐसा हो सकता क्या। ये विश्वास की कमी है। श्रीमद् भागवत में भगवान बोले हैं कि जो भक्त को माया पे से इंटरेस्ट चले जाता, उसको मैं इतनी माया देता हूं, क्योंकि उसको अब माया होना नहीं है। मेरा जितना ऐश्वर्य है उतना ऐश्वर्य उसको दे दे, इक्वलेंट टू मी। अब प्रभुपाद जी को कितना ऐश्वर्य दिए भगवान। प्रभुपाद जी को कुछ नहीं चाहिए, क्या करेंगे प्रभुपाद जी? अरबों रुपए रख के क्या कर सकते? एक तो बुढ़ापा है, दूसरा भक्त है, और तीसरा प्रचार में उनको समय नहीं मिल रहा है कुछ। और लेकिन अगर भक्त माया में उसको बहुत चीज पे इंटरेस्ट है तो भगवान वो माया को बहुत सताते। याद रखो, आपको पैसे पे बहुत इंटरेस्ट है, भगवान पैसा आसानी से नहीं देते, क्योंकि वो पैसा आपको कृष्ण भक्ति भुला सकता, क्योंकि आपका दिल उस पे बहुत है। आपको स्त्री पे बहुत दिल है तो स्त्री को भगवान थोड़ा टेढ़ी कर दे, फिर वो आपको स्त्री से सुख नहीं मिलता, दुख मिलता। कृष्ण भगवान ये चाहते कि आप उससे जुड़े रहे। माया देने में भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस दिन आपको वो चीज कृष्णा उससे ऊपर हो गया माया से, वो चीज दे देते। ये बात याद रखना। और बिना मेहनत के देते। सुदामा जब पहली बार वो देखे महल उनका, एक सुदामा जो खाने को खाना भोजन नहीं है, मंग मंग के खाना पड़ रहा है, जिनके जिस्म पे पूरी नसें बाहर आ गई, ऊपर फटे हुए कपड़े, ऐसे सुदामा को भगवान इतना पैसा दे दिए कि रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गए उस वक्त के, बिल गेट हो गए रातों रात। जब सुदामा जी को बस एक विचार आया
कि मेरे जैसा भक्त अगर अमीर बनना है तो बस कृष्ण की कृपा से बन सकता, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हर भक्त को यहाँ जो बैठा भगवान उतनी ही दौलत देंगे, मगर आपका मनी इंटरेस्ट जीरो हो जाना। आपको ऐसा नहीं दिखना कि पैसा बहुत बड़ी चीज है जिसके लिए हम कृष्ण को भी छोड़ सकते, ऐसा भाव नहीं रहे तो कृष्णा आपको धन दौलत भी दे। तो कृष्ण भगवान बोल रहे बहुत ही ये शास्त्रों का मैं जो अब ज्ञान दिया आपको ये चैप्टर में, ये बहुत सीक्रेट है पूरे शास्त्रों का। शास्त्रम बोले, शास्त्र यानी 4 वेद, फिर वेदांत सूत्र, उसके बाद ये पुराण, पुराण को पंचम वेद बोलते। वेदास में सिर्फ फिलॉसफी के तहत ज्ञान लिखा गया और पुराण में इतिहास को लेते हुए कहानी के तौर पे पेश किया, दोनों में इतना ही डिफरेंस, इसीलिए पुराण को पंचम वेद, ये बात आप याद रखें। तो भगवान बोले ये बहुत ही गहरा राज में बोला, और whoever understand this will become wise and his endeavors will know perfection। जो भी ये जानेगा निश्चित ही उसकी साधना सफल होंगी और उन्हें परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्शन क्या है बोलिए? कृष्ण के बन जाना, कृष्ण के बन के सब चाहो, क्या होने वाला है? हमारे पिताजी का है, हम चाह सकते ना। आपका जब एक काम होता, आपको ऐसा दिखना ये कृष्ण के लिए करा है, तो समझो आप परफेक्ट हो। अगर आप एक काम कर रहे हैं उसमें कृष्ण का भाव नहीं आ रहा, उसमें आपको कुछ और दिख रहा है, उसमें पुत्र दिख रहा, पत्नी दिख रही, माता पिता दिख रहे, धन दिख रहा, तो समझो आप कृष्ण के नहीं बने। क्योंकि बेटा जो भी करेगा पिता के लिए ही करेगा। तो आप क्योंकि कृष्ण के बेटे हैं, आपका हर काम अपने आप कृष्ण का है। सिर्फ आप मंदिर आके पांव पड़े वही कृष्ण के लिए है, ऐसा नहीं है। आपका पानी पीना कृष्ण की भक्ति है, आपका ऑफिस जाना कृष्ण की भक्ति है, आपका किसी क्लाइंट से बात करना कृष्ण की वही भक्ति है जो मंदिर में कीर्तन हो रहा। ऐसा भाव आ गया तो परफेक्ट हो गया। आपको सिर्फ मंदिर में आके पूजा करके भजन करते वक्त ही भक्ति है ऐसा दिख रहा है, तो अभी आपको आगे बढ़ना है। इसलिए कबीरदास जी बोले मैं जो कपड़े बुन रहा हूं ना वो भजन है। बोले उनको बोले वहां के मुसलमान आप आ रहे नहीं जुम्मे को नमाज को, बोले यही मेरी नमाज है, मैं जो कपड़े बुन रहा हूं ये नमाज है। क्योंकि हर चीज जब कृष्ण की है तो आपका वो काम भी अपने आप कृष्ण का हो गया। ये जो आप इसको अलग समझ रहे ये आपका अहंकार है, वो कृष्ण से अलग कर रहा उसको। कोई एक चीज कृष्ण की नहीं है क्या बोलिए? जब आपका ऑफिस कृष्ण का है, वो काम जो होने वाला कृष्ण का है, उससे फायदा कृष्ण को ही होने वाला है, तो आप बीच में कहां से आ गए? लेकिन मंदिर वाले आपको भटका देते, आप मंदिर की सेवा नहीं करेंगे उधर ज्वाइन होके तो आप कृष्ण के नहीं बन सकते। इसीलिए गीता में अर्जुन गीता सुनने के बाद एक चीज भी अपने लाइफ की नहीं बदले, वही लड़ाई लड़े अर्जुन। ऐसा भी हो सकता था कि अगर मंदिर ही ज्वाइन करना, वहां बाल कटवा के धोती पहन के शिखा रखना ही जरूरी था, तो अर्जुन वहां युद्ध रोक के प्रभु मैं भी आया ड्रेस पहन के इस्कॉन, वहां जो वेद व्यास जी थे आश्रम ज्वाइन कर लेता। ऐसा चले जा सकता, ये सब जरूरी नहीं है।
आपका मन कितना कृष्ण पे बैठ रहा है ये हिसाब में आने वाला है। जिस तरह लास्ट वीक हम बोले शिशुपाल का मन 100% कृष्ण पे, पूतना का कृष्ण पे, रावण का राम पे है, कोई 1% भी वहां गुंजाइश नहीं है कोई माया आने की, सीधा पहुंच गए राम के पास, कृष्ण। हम दोस्ती में हम प्रेम से जाना चाह रहे तो हमारा मन वही प्रेम बटा हुआ है, इसलिए हमारा ध्यान पूर्ण नहीं हो रहा। इसलिए जब जय विजय को पूछे भगवान, भाई आप देखो 3 जन्म दुश्मनी से, क्योंकि दुश्मनी में मन परफेक्ट बैठता, आप 3 जन्म दुश्मनी के लेते या सच्चा भगत बन के 6 जन्म लेते, क्योंकि सच्चा भगत जैसा आप जा रहे तो 6 जन्म हो पक्का, डबल आपको लगेगा टाइम। इसलिए हमारी इतनी साधना, कितने साल हो गए, 20 साल, हमको ऐसा लगता है 1 इंच भी हम आगे नहीं बढ़े। आप हिसाब करिए अंतर मन में, वही है, वही माला हो रहा है, वही लाइफ, क्या है इसमें, क्या कृष्ण क्या हम क्या, वही दरिद्रता, वही स्वभाव, वही पैसों की दौड़। ऐसा नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा आपको ऐसा लगेगा आप सांस ले रहे तो बस कृष्ण के लिए ले रहा, क्योंकि आप ले रहे हैं पहले से, आप मान नहीं रहे, ये बड़ी परेशानी। इसलिए कबीरदास जी भजन में बोले, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास का मतलब है मान लेना। विश्वास करना यानी क्या है? विश्वास यानी आप मान लिए, आप मान नहीं रहे हैं कि आप कृष्ण के लिए जी रहे हैं, जबकि आप जी रहे हैं कृष्ण के लिए ऑलरेडी। ये देखिए, आपका जन्म हुआ कृष्ण के लिए, कृष्ण से जन्म हुआ, कृष्ण की माया है, कृष्ण का काम है, कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण आपको बड़ा करे, किसी एक कर्म के योग्य बनाए, उस कर्म में लगाए, वो आप कर रहे हैं, और फिर आप ये शरीर त्यागेंगे, फिर कृष्ण के पास चले जाएंगे। इसमें आपका क्या फायदा है बोलिए? इसमें आपको कुछ मिलेगा? प्रभुपाद जी 108 मंदिर बनाए, कुछ लेकर गए क्या? आप अपना घर बनाए, क्या लेकर जाएंगे? तो ये जो भाव, देखिए भाव बदलना है, रूप नहीं। हम रूप बदल दिए, भाव नहीं। हम शिखा रख लिए, धोती पहन लिए, गोश्त छोड़ दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन भाव बदला नहीं। भाव बदल गया तो फिर आप धोती छोड़ दीजिए, पैंट पहनिए, शर्ट पहनिए, कुछ भी पहनिए, आप कृष्ण के हैं, ऐसा बोल सकते, ये मेरा बिगड़ा हुआ भगत है, ये धोती नहीं पहनता, ऐसा बोलेंगे, मगर मेरा भक्त है बोलना पड़ता भगवान। तो इस बात को समझो, भगवान बोले ये बहुत गहरा राज मैं आपको बता दिया, जो भी इसको समझ लेगा परफेक्ट बनेगा, यानी पूरा कृष्ण का बन जाएगा। पहले तो आपको देखेंगे तो कृष्ण याद आएंगे, अरे मैं कृष्ण का। हमको जब हम प्रभुपाद जी को देखते कृष्ण याद आते, चैतन्य महाप्रभु को देखते कृष्ण याद आते, लेकिन जब आईने में खुद को देखते तो कृष्ण याद आते क्या? आपको याद आएंगे, आप ये कि वाह क्या कृष्ण का कैसा सुंदर भक्त बना हुए। कृष्ण कृष्ण समा जाएगा हर कण कण में। ये परफेक्शन, आप ये घर में रह के आ गए तो आपको सिद्धि है, मंदिर में रह के पाए तो सिद्धि, घर में रह के पा लिए तो मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं, मंदिर में रह के पाए तो सीधा वैकुंठ। लेकिन मंदिर में रह के भी कृष्ण के भाव नहीं आया, भाव माया का है, धन का है, पदवी का है, प्रतिष्ठा का है, ममता का है, तो फिर कभी भी आप कृष्ण के पास नहीं जाएंगे। इसी तरह इस अध्याय की समाप्ति हुई। इस अध्याय में भगवान बहुत से इंपॉर्टेंट बात बोले। पहले तो ये बताए कि वैकुंठ में किस प्रकार से लोग जाते,
फिर उसके बाद ये बताए कि किस तरह से आपका जन्म होता और किस प्रकार से आप जन्म जन्म में एक एक शरीर में एक एक पर्टिकुलर इंद्रिय तृप्ति करते। जैसा अभी आपको पनीर में गोश्त में बहुत आनंद दिख रहा, शराब में, अब आप गधे बनेंगे तो घास में आनंद दिखेगा, और घोड़े बनेंगे तो चने में आनंद दिखेगा, और भी नीचे जन्म लेंगे, वरहा बनेंगे तो मलमूत्र में भी आनंद दिखेगा। तो वो जो आनंद है वो माइंड का भगवान अलग अलग शरीर में अलग अलग प्रकार से बना, उसमें कोई आनंद है ही नहीं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है इस चैप्टर में भी, जो भगवान बताए। इस चैप्टर को आप कभी भी पढ़ते रहना, इसलिए ये भगवान का योग चैप्टर। अब ये चैप्टर जो है आज ही खत्म कर देंगे हम, क्योंकि ये भगवान अभक्तों के गुण बता रहे। भगवान बोले मैं बहुत से गुण भक्तों के बता दिया, भगवान के बता दिया, थोड़ा अभक्तों के गुण भी सुन लेंगे कि अभक्त लोग कैसे, जो भगवान के पास नहीं आते वो कैसे रहते, वो क्या सोचते, उनकी क्या गति होती, देखिए। ब्लेस्ड लॉर्ड सेड, अध्याय 16, देवी और राक्षसी गुण। असुर, सुर और असुर प्रवृत्ति। हाँ, 16वां अध्याय। भगवान कृष्ण बोले प्यूरिफिकेशन, fearlessness, cultivation, spiritual knowledge, charity, self-control, performance of sacrifice, study of Vedas, austerity, simplicity, non-violence, truthfulness, freedom from anger, renunciation, tranquility, aversion to fault-finding, compassion, freedom from covetousness, gentleness, modesty, steady determination, vigor, forgiveness, fortitude, cleanliness, freedom from envy, passion for honor, transcendental qualities. Endowed with divine nature. जो भक्तों के गुण है, ये भक्तों के गुण बताए भगवान। जो सुर है, जो भगवान के, सुर यानी जो भगवान के तरफ आ रहे, असुर यानी जो भगवान के तरफ नहीं जा रहे, जो अपने दिमाग को, बुद्धि को, अहंकार को मानते कि हम कुछ भी कर सकते, भगवान का कोई लेना देना नहीं। तो ये क्या क्या गुण है भक्तों के? निर्भयता, फियरलेसनेस। अब ये गुण बताऊंगा तो फिर आपको 5-10 संदेश अपने हो जाएंगे। ये पहले भी अपन चर्चा करें, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ, पवित्रता। पवित्रता का मतलब है कृष्ण भाव में रहना, पवित्रता है। कृष्ण को भूलना अपवित्रता है भक्तों के लिए। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान लेने की कोशिश करते रहना जितना भी हो सकता। चैरिटी, दान देना, ये भी भक्तों का गुण है। दान की आदत डालना, आप एक दिन में कम से कम एक दान तो करना। और कलयुग में दान बहुत प्रभावकारी है और इमीडिएट इफेक्ट है उसका, इस बात को याद रखिए। और बच्चों को भी आदत डालना, बच्चों को देना कि आप दो बेटा, क्योंकि बच्चे फिर कलयुग में, क्योंकि आमदनी बहुत कम है, दान की प्रथा खत्म हो जाएगी, इसलिए उसको कायम रखो। सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि किसी हाल में भक्ति का टाइम डिस्टर्ब नहीं करना। जो हमें बना लिए हमारे दिनाचार्य कि मैं दिन में इतनी पूजा करूंगा, वो उतनी करते रहना ही सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब वो नहीं देखूंगा, ये नहीं। नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मन से किसी को तकलीफ नहीं देना। नॉन वायलेंस यानी गोश्त नहीं खाना, नहीं, मन से, वचन से और कर्म से किसी को तकलीफ नहीं देना अहिंसा है। आप गोश्त नहीं खा रहे हैं और सबको सता रहे हैं, चिड़चिड़ हैं, गुस्से में, तो फिर आप हिंसावादी है, अहिंसावादी नहीं है। बस नेक्स्ट कम्स सेल्फ कंट्रोल, नॉन वायलेंस, किधर? ट्रूथफुलनेस।
सच्चे रहने की कोशिश करना। सच्चे रहने या ना भक्त रहना। सत्य यानी भक्ति। सत्य यानी झूठ नहीं बोलना नहीं है। सत्य का मतलब है कि भक्ति करना सच्चाई है, वही सत्य है। आप भक्ति कर रहे हैं, आप सत्यवादी है। भक्त नहीं है और उम्र भर सच बोले तो भी वेस्ट है। सच का फायदा क्या हुआ? कृष्ण ही नहीं मिले। एक स्त्री सब कुछ करी, पति को नहीं पाई, यानी बेचारी अधूरी रही। सब अच्छे काम करी तो वेस्ट है। और इसके बाद फ्रीडम फ्रॉम एंगर, मैं अभी बोला गुस्से से मुक्ति। गुस्सा क्यों आता आपको? जहां आप अपनी मर्जी चलाते। मर्जी आप क्यों चलाते? क्योंकि आप चीजों को अपना समझते। आप जैसा पत्नी को अपना समझते, तो आप समझते कि पत्नी आपके सिवाय किसी और पुरुष को नहीं देख रही, वो देख रही है, तो आपको गुस्सा है। लेकिन जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि ये चीज भी मैं पैदा कर, पत्नी मेरे कर्म से बनी, पिता मेरे कर्म से बने, तो अब गुस्सा किस पे आना चाहिए? आप पे आना चाहिए। और आदमी को हमेशा अपने पे गुस्सा नहीं आता, अपनी गलती पे, ये याद रखिए। दूसरों की गलती पे जल्दी गुस्सा। आपके हाथ से गिलास भी फूट जाए तो आप संभाल लेते, हाँ ठीक है गलती। लेकिन वही कोई काम करने वाले बच्चे से टूट गई या घर में किसी बच्चे से, आपको बड़ा क्रोध आया। अरे तो ये जब आप ये जो एक्टिविटीज को देखते हैं कि वो मैं पैदा करा, तो आपका गुस्सा खत्म हो जाता। क्रोध से मुक्ति का एक ही उपाय है, हर चीज की वजह अपने को मानो। आपकी पत्नी पर पुरुष के साथ चले गई तो उसका वजह आप पत्नी को नहीं, खुद के कर्म को मानो। मेरा ही कर्म गलत था ऐसी पत्नी से, वहां पर गुस्सा खत्म। अब कैसा? आपका बेटा आपको छोड़ दिया, आप कर्म को। इसलिए रामायण में लक्ष्मण जी ज्ञान दिए कि निजकृत कर्म भोग सब, यानी अपना ही कर्म आपको भोगना पड़ता। आपके कर्म अच्छे हैं, पत्नी अच्छी रहेंगी, माता पिता अच्छे रहेंगे, पुत्र बहू अच्छी रहेंगी। आपके कर्म खराब है, माता पिता अनुकूल नहीं रहेंगे, पत्नी अनुकूल नहीं रहेंगी, पुत्र और पुत्री भी अनुकूल नहीं रहेंगे। इसलिए ये गुस्सा जो है, जब आप कोई चीज को अपनी समझेंगे तो आएगा। लेकिन अगर कर्म की समझेंगे पैदाइश, तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि वो कर्म आप करें, वो कर्म पत्नी नहीं करी जो उन्हें जिस तरह से बनी है। इस तरह से गुस्से का मूल नाश हो जाता। मेरे को कभी गुस्सा नहीं आ रहा है, कई महीने हो गए, रिलैक्स, और इतने प्रतिकूल चीजें हो जाती जो मैं नहीं चाहता। लेकिन अब ये मेरा कर्म है, मैं किसी को दोष कैसा दूंगा? बोलिए। ये बहुत आसान रास्ता है क्रोध को कंट्रोल। वरना आप इतने बड़े भक्त बन जाइए, साधु बन जाइए, क्रोध को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता। क्योंकि आप चाहते आपका चेला इस तरह से करे, और चेला उस तरह से करेगा, वो तो कृष्ण का दास है, आपका नहीं है। और यहाँ पर क्रोध बने, कृष्ण की मर्जी आपकी मर्जी जहां टकराएंगी वहीं क्रोध बन जाएंगे या दुख बन जाएंगे, बस। तो ये क्रोध, फ्रीडम से क्रोध रहेगा भक्त हमेशा। रेनंसिएशन, त्याग देगा। त्यागने का है क्या जो हम त्यागेंगे? सब कृष्ण का ही है। हम भक्ता को तो त्यागने का सवाल ही नहीं, कुछ छोड़ दो। ट्रैंक्विलिटी, एक ही माइंड रखना, यानी एक ही भगवान को रखना, एक ही भक्ति करना, इसको ट्रैंक्विलिटी बोलते हैं। इसके बाद आता है एवर्जन टू फॉल्ट, दूसरों की गलतियां नहीं निकालना। अरे हमारे में गलतियों का भंडार है, हमारे ही कर्म गलत रहे, एक चीज सही नहीं हो रही है हमारे साथ, अब हम दूसरों की गलती कहाँ निकालें? बोलिए। अगर मेरा कर्म अच्छा रहता तो मेरे पास दुख कहाँ से आते? नहीं आते। मैं ही बड़ा दुखी, मैं ही बड़ा परेशान। अब दूसरे ऐसा करे वैसा करे, दूसरे जो करे वो भुगतेंगे, हमको क्या करना? दूसरों की गलती नहीं ढूंढना, कंपैशन, सब पे दया रखो, सब पे दया रखो। ये नहीं, भगवान को प्रार्थना करो कि भगवान ये भी भक्त बन जाए। कितना दुखी है आपके भक्ति के बिना, क्या क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। जब हिरण्यकशिपु का वध हो गया, प्रहलाद महाराज भगवान को समझाए, भगवान
अब पिताजी गैर आपसे अननेसेसरी गुस्सा करते थे, सब आपकी शक्ति थी, उन्होंने कुछ और मानते थे, उनकी शक्ति मानते थे, आप उनको एक क्षण में मार दिए, अब माफ कर दो भगवान। तो जबकि हिरण्यकशिपु हमेशा प्रहलाद की हत्या करना ऐसा भाव रखे पिता होते हुए, तो भी भक्तों का भाव ऐसा रहता कि भाई प्रहलाद महाराज बोले आप इनको भक्ति दे दो ना, पिताजी को भी आप मेरे को जैसा दिए उनका भी उद्धार हो जाए। भगवान बोले नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहो, आपके 21 जन्मों के लोगों के पूरे पाप माफ कर दिया मैं, आपके पिताजी का नहीं, कोई टेंशन नहीं है इसको। और क्या है, कंपैशन हो गया, फ्रीडम फ्रॉम कवर्टनेस, पुराफत नहीं रखना, उसका बुरा हो, उसका बुरा होने से आपको आनंद हो रहा है, ऐसा भाव नहीं रखना। सबका दुख दुखी है, हमारा हमको जैसा दुख होता सबको दुख होता, किसी के दुख में आनंद नहीं लेना। ये स्त्री में थोड़ा ये गुण ज्यादा हो जाता कभी कभी, तो कोई स्त्री हो या पुरुष दोनों बचना। और जेंटलनेस, हमेशा साफ सुथरे नीट और कॉन्फिडेंट रहना। दलित बिल्कुल उदास, हमेशा लुट गया सब, ऐसा बैठे नहीं। भक्ति यानी सामने वाला ऐसा महसूस करना, अरे इसके पास कुछ है जो मेरे पास नहीं है, इतना जोश में रहना। स्टडी डिटर्मिनेशन, मजबूत इरादा रहना। भक्ति करे फिर भक्ति छोड़ दिए, फिर नहीं आ रहे मंदिर, फिर आ रहे, फिर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रास्ते पे आ गए हैं तो उस रास्ते पे मंजिल तक जाना है, अधूरा रास्ता नहीं करना। डिटर्मिनेशन है पक्का इरादा। एंड विगर, ताकत रखना। ताकत यानी कीर्तन में थक रहे बैठ जा रहे, कीर्तन नहीं हो रहा, खुशी लाओ, ऐसा नहीं, पूरी एनर्जी के साथ भजन कीर्तन सत्संग होना, ऐसा। एंड फॉरगिवनेस, माफ कर देना। अब माफ करने का क्या है, पाप हमारे हैं तो अभी हम खुद को ही माफ करना है बस, दूसरों को क्या माफ करेंगे, क्योंकि हम हमारे कर्म को देख रहे ना। हमारे साथ जो बुरा हो रहा है, धोखा हो रहा है, वो हमारा अपना कर्म है जो हम पैदा करें, तो उसमें अब हम खुद को ही माफ करना है बस, और क्या है। एंड फॉर्टिट्यूड, हमेशा अच्छा बिहेवियर भक्तों का, प्लीजिंग, गुस्सा नहीं ज्यादा, साफ सुथरापना, क्लीननेस, नहाना धोना हमेशा करना, बचना नहीं। फ्रीडम फ्रॉम एनिमी, दुश्मनी से तो खास करके बचना भक्त लोग, क्योंकि दुश्मन बन गया तो कृष्ण गया, वो तो दिल में बस जाएगा दुश्मन। इसलिए दुश्मनी जब भी हो सकती जब आपको ऐसा दिखेगा आपसे धोखा हुआ, तो धोखा आपके कर्म से हुआ ऐसा जानने से आप ही जिम्मेदार रहेंगे, और आप आपसे दुश्मनी नहीं कर सकते, आप दूसरों से दुश्मनी करेंगे। इसीलिए जो भी हुआ मेरे अपने कर्म की वजह से हुआ, उसमें उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है, मेरे को वो इतना बड़ा धोखा दिया तो मेरा अपना कर्म था, ऐसा मान लेने से दुश्मनी का भाव खत्म हो जाता। वरना दुश्मन को माफ करना बहुत मुश्किल रहता। आप ऊपर से माफ भी कर देंगे, भगत है, लेकिन अंदर से जो मैल रहता वो नहीं जाता। जब लक्ष्मण जी वनवास से राम जी वापस आ गए, तो राम जी पहले कई माता से मिले, क्योंकि माता की दुखी होंगी माता मेरी वजह से, और राम जी का मन साफ था। लेकिन फिर लक्ष्मण जी जब मिले कई से, तो अच्छे हंसते हुए अच्छी बात से मिले, लेकिन मन का मैल नहीं गया कि माता की वजह से इतना मुसीबत हम उठाए। तो ये मन का मैल जब तक आप सामने वाले को वजह मानेंगे, या दूसरा वजह ये भी है कि उसको भगवान की वजह मानो, कि भगवान मेरे कर्म की सजा दे रहे हैं, ऐसा भी मान सकते, तो भी आपका दुश्मनी का भाव खत्म हो जाएगा। दोस्ती मत रखो, परवाह नहीं, मगर दुश्मनी तो हमें कभी मत रखो। अगर आपका कोई गला भी काट रहा है तो काट लो, मगर क्योंकि जैसा ही वो दुश्मन बनेगा कृष्ण खत्म हो जाएगा, याद रखो। अब आपको एक ही चिंता रहेगी, सिर्फ दुश्मन की। सोते जागते उठते नाते आपका हर काम अपने आप दुश्मन के लिए हो जाएगा। आपके पास पैसे आए तो आप सोचेंगे देखो दुश्मन तो नहीं है पास, क्या है मेरे पास,
मन को वो जब ही खींच लेगा। इसलिए वो चक्र में मत जाओ। भक्त लोग ये चक्र में नहीं जाते, अपनी हार मान लेते, अपनी गलती मान लेते, हो गया। एंड पैशन फॉर ऑनर, मेरे को हार बार बार लोग डालना, मेरे पाँव पड़ना, मैं गुरु बनना, ये बड़ा 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 माया। आदमी सब कुछ छोड़ के भक्ति में आ सकता है, लेकिन यहाँ पर अटक जाता है। ये गुरु भाव में आना बहुत डेंजरस है। विश्वामित्र जी ये बात रामायण में बोले, खास करके वो भी राम जी के सामने। उन्होंने बोले, प्रभु मैं ये बिल्कुल गुरु गुरु के चक्र में नहीं बनना चाह रहा, वो भी मैं भगवान का गुरु कैसा बन सकता हूँ। लेकिन जब ब्रह्म भगवान बोले देखो फिर इसी से तुम्हारा मुक्ति पॉसिबल है, राम जी का संग मिलेगा, तो मैं एक्सेप्ट। ये गुरु बनना एक ऐसा अहंकार आ जाता आप में, फिर जरा चेला आपसे आपके अनुकूल नहीं रहा, फिर आपको बहुत दुख होता और आपको वही चिंता रहती, उसमें कृष्ण की चिंता खत्म हो जाती। ये सब कृष्ण भक्ति के बाधक है, इसलिए भक्त लोग इससे बचना। एंड ये सब गुण कृष्ण बोल रहे भक्तों के। अब कुछ गुण अभक्तों के सुन रहे। प्रभु तक इस पे बहुत बड़ा चैलेंज। हाँ, कौन सा श्लोक है वो? फोर्थ, राइट। एरोगेंस, प्राइड, एंगर, कंसीट, रैशनेस एंड इग्नोरेंस, ये क्वालिटीज ऑफ डेमोनिक नेचर्स। अब जो अभक्तों के गुण है, राक्षसों के गुण है, अहंकार, चिड़चिड़ापन, घमंड और धोखेबाजी और कड़वी बात करना एकदम, और अज्ञान, ये सब असुरों के गुण है। अब आपका दिल डर जाएगा कि मेरे में भी थोड़े ऐसे, इसलिए अगला श्लोक भगवान भक्तों के लिए बोले कि ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज आर कंडीशन टू लिबरेशन एंड डेमोनिक क्वालिटीज बॉन्डेज। जो भक्तों के क्वालिटीज है उससे मुक्ति मिलती, जो अभक्तों के गुण है उससे बंधन मिलती, अटैचमेंट मिलती। वो लोग चिपक जाते, पत्नी से, पैसे से, पोजीशन से। वो अर्जुना डू नॉट वरी, यू आर बॉर्न विथ डिवाइन। अर्जुन तुम डरो मत, तुम में पूरे भक्तों के गुण है। वो अर्जुन यानी आप सब लोग। भगवान बोले आप डरो मत, आप में भक्ति के गुण है। आप समझेंगे ये चिड़चिड़ापन मेरा नहीं, वो जनरली कॉमन है। जैसा सब्जी में जितना नमक है उतना रह सकता है, वही रहना नहीं उसके बिना। इन दिस वर्ल्ड देर आर टू काइंड्स ऑफ बीइंग्स, डिवाइन एंड डेमोनिक। दो प्रकार के लोग हैं, एक सुरु वृत्ति वाले, एक असुरु वृत्ति वाले। I already described you the length of divine qualities. Now hear from me demonic. अब तक मैं तो भक्तों के गुण बताया, अब अभक्तों के गुण सुनो। Those who are demonic nature do not know what is to be done, what is not. पहले तो इनको ये समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब एक दोस्त आके बोला ऐसा बिजनेस करो, वहां जमीन बड़ा प्लॉट है, वो करेंगे। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आपको नहीं मालूम। भक्तों को स्पष्ट रूप से मालूम रहता है कि कृष्ण की भक्ति करना है, और जो भक्ति से अपोजिट है वो चीजों से दूर रहना, सिंपल। लेकिन अभक्तों के पास कृष्ण नहीं है, क्या करेंगे? फिर वो पैसा उसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर वहां इन्वेस्ट करेंगे, फिर वो करेंगे, फिर पिकनिक पे जाएंगे, गंडी पेट जाएंगे, क्या कुछ लाखों प्लानिंग्स है। नाइदर क्लीननेस नॉर प्रॉपर बिहेवियर नॉट ट्रूथ। ना ये तो पवित्र रहते, ना इनका बर्ताव अच्छा रहता, ना ही जो है बर्ताव अच्छा रहता, ना पवित्र रहते, और ना सत्यता रहते, हमेशा झूठ का आश्रय। बाद भी गैर जरूरी झूठ करेंगे। अरे मैं आपको याद कर रहा था, अभी आपको फोन करने वाला था, जबकि वो ऐसी बात कुछ रहती नहीं, और वो झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्या फायदा है उससे? यानी कि एक ऐसा ढोंग जिसको बोलते हैं, ढोंग इनके जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता, और एक मुकुट लगा लेते अपना चेहरा छुपा के, इनका असली चेहरा, क्योंकि ये समझते यही चेहरा चलने वाला है दुनिया में।
तो दुनिया में जैसा बदमाशी से ही चल सकता तो ये बदमाश बन जाते। अपने ये बदमाश रहते नहीं, पहली बात अंदर से बहुत अच्छे रहते, लेकिन वो लोग ऐसा समझते कि ऐसा बनने के बिना ये काम नहीं हो सकता दुनिया में। अगर मैं गाली नहीं दूंगा काम करने वालों को तो वो शायद काम नहीं करेंगे। तो ऐसा ही अपने आप को और कड़वा बना देते। जैसे वो लोग कैसा क्या बात करते सुनिए, द वर्ल्ड इज अनरियल, अरे कुछ है नहीं थी, सब बेकार की बात है। किताबों में ये लिखा गीता ब्राह्मण क्या है, ये सब बेकार है, पैसा कमाना आदमी। ऐसा हमारे उपेंद्र जीजा थे बेचारे, ऐसे ही थे। एंड देर इज नो फाउंडेशन, दुनिया कुछ है नहीं थी, भगवान वे, देर इज नो गॉड, इट इज प्रोड्यूस ऑफ सेक्स डिजायर, एंजॉय करना शराब स्त्री, यही बात इनकी हमेशा रहती। एंड नो कॉज अदर देन लस्ट, हमेशा एंजॉयमेंट की बात करेंगे। वो पिकनिक, उसको बुलाओ उधर जाएंगे, वो होटल, वो बड़ा, वो पब, वो जी, वो बस ऐसा ऐसा ही बातें ये चलेंगी। अब ऐसा प्लानिंग करेंगे, अब वो आ रहा दशहरा आ रहा, उधर जाएंगे, उधर बियर लाएंगे, ऐसा ये फॉलोइंग सच कंक्लूजन्स द डेमोनिक who lost themselves have no intelligence engaged in unbeneficial horrible works meant to destroy the world। और इस तरह से ये लोग ऐसे कामों में लग जाते जो सोसाइटी के लिए गलत है, देश के लिए गलत है, दुनिया के लिए गलत है। देखिए पहले बंदूक बनी, फिर बम बना, फिर वो बना, फिर न्यूक्लियर बन गया। न्यूक्लियर से क्या होने वाला है, दुनिया तबाह हो जाएगी, हमारी तबाही हम बना दी। न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर जो बनाया उन्होंने क्या करा, आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उन्हें लिखा मैं एक बहुत बड़ा गलत काम हो गया मेरे से। तो उन लोगों को नहीं मालूम, पहले भी ये सब था, लेकिन वो एक सीक्रेट रखते थे। ये जो गुरु परंपरा है, जो कान में मंत्र बोला जाता है, वो इसलिए है कि ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ये सबको मैं बांट नहीं सकता। अगर न्यूक्लियर का फार्मूला, अश्वत्थामा भी न्यूक्लियर वेपन ही छोड़े, ब्रह्मास्त्र यानी न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अश्वत्थामा किताब लिख के नहीं गए न्यूक्लियर वेपन ऐसा बनता, बल्कि क्योंकि पहले के ज्ञानियों को ये मालूम था ये आम आदमी के हाथ में ये आने से इसका गलत इस्तेमाल हो सकता, और ऐसा ही हुआ। हिरोशिमा क्या हुआ, तबाह हो गया, 5 लाख लोग मर गए, वो टावर गिर गया अमेरिका का। हाँ, ये सब क्यों हुआ, अपनी गलतियों की वजह से। तो ये लोग, राक्षसी लोग, अब दुनिया को तबाही पे निकल जाते। द डेमोनिक टेकिंग शेल्टर ऑफ insatiable lies, pride, false prestige, illusion, always drawn to unclean work, attracted by the impermanent। impermanent से अट्रैक्ट हो जाते, प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, एमएलए बनूंगा, वो गलत काम, अमीर आदमी बनूंगा, और इतने खतरनाक कामों में इन्वॉल्व हो जाते, चरस की स्मगलिंग, गांजा, ये दे बिलीव, वो ऐसा मानते, gratifying of the senses is the prime necessity of the human civilization। there is no end to their anxiety, हमेशा टेंशन में रहते, एंजॉय करने ही जीवन का मकसद है समझते, और वो एंजॉयमेंट ऐसे ही थोड़ी देते, कृष्णा हर परेशान कर देते। वो जो एंजॉय करे हमेशा, आप पिक्चर में देखिए विलन हमेशा टेंशन में रहता, एक ऐसा मारता, ये करता, क्या ऐसा लोग जो भक्त नहीं है। Being born of hundreds and thousands of desires, इच्छाएं, लस्ट, एंगर, गुस्सा, वासना, they secure money by illegal means, पैसा गलत ढंग से कमाना शुरू कर दे अपने इच्छाओं की पूर्ति के, सब बर्बादी के रास्ते। यहाँ भक्त नहीं है, समझो नरक का दरवाजा खुल गया। अब डेमोनिक पर्सन ऐसा सोचते, so much wealth you have today, I will gain more according to my schemes। अब इतने पैसे तो है, अब ऐसा प्लान करूंगा, इतने करोड़ और कमाऊंगा मैं, ऐसा प्लान कर। so much is mine now, इतना तो मेरा हो गया जायदाद वगैरह। I will increase in the future more and more। he is my enemy, उन्हें मेरा दुश्मन है, उसको पहले खत्म करूंगा। I have killed him and my other enemies will also be killed। ये तो मार दिया एक को मैं, और कई लोगों को मार दूंगा, ऐसा। I am the enjoyer, I am the perfect, powerful and happy,
मैं देखो कितना परफेक्ट हूँ। और इन लोगों के पास क्या दौलत रहती, बड़ा परिवार रहता, बहुत चापलूस लोग बाजू रहते, साले पोते पोतिया रिश्ते ननद भावत जिठानी देवर चाचा मामा ये सब घेरे हुए रहते, हमेशा खुश खुश होते रहते, क्योंकि आपके पास बहुत पैसा है, सब आपका गुणगान करते रहते, ऐसा कुछ माहौल बनता है इन लोग। और आई एम रिचेस्ट मैन, नन इज पावरफुल, कोई दुनिया में मेरे वैसा नहीं है, थोड़ा मेरे को दान भी देना चाहिए, ऐसा भी सोचते। और इस्कॉन वाले ऐसों के लिए परफेक्ट है, इस्कॉन वाले वहां पहले पहुंच जाते और पूरे कैश निकालते, क्योंकि रिचेस्ट मैन को डील करने में इस्कॉन से ज्यादा कोई परफेक्ट। आई शैल एंजॉय इन दिस वे दैट पर्सन्स आर deluded by ignorance, thus perplexed by various anxieties and bound by the network of illusions, one become too strongly attached to sense enjoyment and fall down to hell। तो ना enjoyment से चिपक जाते, उसको होना या नहीं होना, शराब होना, स्त्री होना, पोजीशन होना, क्या क्या करके सीधा नरक को चले जाते, हमेशा टेंशन में। अच्छा खुश रहते ऐसा भी नहीं, पाप करके भी आप खुश रह सकते, तो हम बोल सकते कि ठीक है पाप कर लो, खुश तो रहेंगे ये जन्म, अगले जन्म में, लेकिन ये जन्म भी दुखी रहता। इसलिए रामसुख जी महाराज बोले पाप करके भी देखो, पुण्य करके भी देखो, मगर हिसाब 1 साल के बाद करो। पुण्य करके जो दौलत आई वो कितनी आपके पास टिकी, पाप करके जो दौलत आई वो कितना टिकी। तो पाप करके धन आएगा वो हमेशा बेकार के खर्चों में चले जाएंगे, जो पुण्य से धन आएगा तो बराबर आपके परिवार के काम आएगा, ऐसा याद रखो। सेल्फ कंप्लेसेंट, ऑलवेज impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes perform sacrifice in them without following rules and regulations। दान यज्ञ भी करते, घमंड में चूर, मद मस्ती में चूर, कोई ब्राह्मणों का सम्मान नहीं, ब्राह्मण भी इनके पांव पड़ना तो ही दान दक्षिणा देते। ऐसे लोग यज्ञ भी करते, कोई रूल्स रेगुलेशंस शास्त्रों को फॉलो नहीं करते, bewildered by ego, अहंकार से भ्रमित, स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट, एंगर, ताकत, घमंड, वासना, गुस्सा, एनवियस, और एट लास्ट इन लोग सुप्रीम पर्सनालिटी के दुश्मन बन जाते। अंत में वहीं आ जाती बात, कृष्ण के दुश्मन बने। They become envious of supreme personality of God who is seated in their own hearts and blasphemes against real religion। जो दिल में खुद शरीर में जिनके भगवान बैठा उसके दुश्मनी रख के अधर्म का प्रचार करते, भक्ति मत करो, सब झूठ है, ये है, खाओ पियो शराब पियो एंजॉय करो। ऐसे लोग असुर है। दोस्त आप कृष्ण भगवान बोल रहे ऐसों के साथ मैं क्या करता हूं ये देखो, जो ऐसी बदमाशियां करते इनके साथ मैं क्या करता हूं ये देखिए। Those who are envious and mischievous, those who are lowest among men, I cast them into the most ocean of material existence on various demonic species of। ऐसे लोगों को मैं ऐसे जन्म में डालता हूँ, जन्म जन्म माया के, बस भटकते रहो, और एक माया का जन्म, और फिर आपका पार्षद मेहता हो गया, अब निर्मम मोदी जाओ इधर जाओ, विजय माल्या, चालते शोभराज, ऐसा। Attaining repeated birth among demonic, such persons can never approach me। Gradually they sink down to the most abominable type of existence। ऐसा करते करते इतनी दूर हो जाते, मेरे कोई जन्म में मेरे पास नहीं आ सकते। ये की सजा है कृष्णा जो आपको दे सकता, क्योंकि जो कृष्णा से दूर हो गया बस समझो बदकिस्मती के पास आ। जो आपका सच्चा चाहने वाला है, जो एक ही आपका है, उससे ही आप दूर हो गए, तो सब झूठे रिश्ते बढ़ाने से आप कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी खुश नहीं हो सकते। एक सजा देते भगवान राक्षस, जो साइंटिस्ट जो आप बोलते ये सब बदमाश लोग कृष्ण को भूलने वाले।
इसलिए भगवान अब ज्ञान की बात करे, आपको क्या करना है। द मैन हु हैज escape these three gates of hell, नहीं, there are three gates leading to this hell. नरक के 3 द्वार हैं, लस्ट, ग्रीड, एंगर, काम, क्रोध और लोभ। Performs, every sane man should give this up, but they lead to the degradation of the soul. हर भगत को पहले ये तीनों को छोड़ देना। क्या चीजों को? काम, क्रोध। तो काम का मतलब एंजॉय करना है, मट्टी को एंजॉय करना काम है। कोई भी एंजॉयमेंट करिए, सेक्स ही नहीं है, आपका टीवी देखना एक काम है। जो भी कृष्ण जहां नहीं है उसको एंजॉय करना काम। इससे कैसा बच सकते आप इसको छोड़ नहीं सकते इस जन्म में, ये प्रारब्ध है। इसलिए प्रहलाद महाराज जब प्रार्थना करे तो भगवान प्रहलाद को बताए कि कैसा एंजॉय करना है। तो प्रहलाद महाराज बोले, देखो इस वक्त तो आप राजा रहेंगे, बहुत एंजॉय करना है, तो आप एंजॉय करो, कि इसको छोड़ना है समझ के एंजॉय करो, और उस वक्त पूरा मेरे ध्यान में रहो, मेरे साथ रह के एंजॉय करो। आप क्रिकेट मैच में भी बैठ गए हैं तो उस वक्त कृष्ण को बैठा के अपने साथ, कृष्ण के साथ मैच देखो। कृष्ण को भूल के देखेंगे तो फिर वो काम हो जाएगा। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज को भगवान समझाए कि आपके पुण्य को आप, क्योंकि प्रहलाद महाराज के पुण्य बहुत थे, पुण्य ही एंजॉयमेंट बनता आपका। इसलिए पुण्य बहुत खतरनाक है पाप से। पाप तो दुख बनता, दुख में आप भगवान को याद कर लेते आसानी से, लेकिन पुण्य एंजॉयमेंट बनता, उसमें आप भूल जाते कृष्ण। अब पाप डेंजरस कौन सा हो गया, पुण्य है या पाप? अब भक्त पुण्य करते, एंजॉयमेंट बहुत हो जाता, और वो एंजॉयमेंट में कभी कभी भक्त भगवान को भूल जाते। इसीलिए प्रहलाद महाराज ये समझाए कि तुम जब एंजॉय करे तो पहले तो उसको छोड़ना है, यानी त्याग भावना में एंजॉय करो, और जो पाप है उसको दूसरा तपस्या, दान, व्रत करके खत्म कर लो पाप को। आपके पिछले जन्म के पाप जो बचे वो है, या इस जन्म के है, उसको दान, व्रत, गाय की सेवा, गुरु की सेवा, ब्राह्मण की सेवा करके आप पाप मिटा सकते। अब जो पुण्य है उसको एंजॉय करते हुए त्याग की भावना में, भगवान मेरे को ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या करूं, मैं कामी हूं, पापी हूं, इसलिए मुझे माफ करो, मैं इसका प्रायश्चित कर रहा हूं, ऐसे भाव में उसको एंजॉय करो। और भगवान ने आगे दूसरे चैप्टर में ये भी बोले कि मेरा भक्त जो भी एंजॉय करता बड़े दिल से पछताता कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उस तरह से वो पुण्य का एंजॉयमेंट खत्म हो गया। तो पहले लस्ट हो गया, क्रोध तो मैं आपको समझाया कि अपने कर्म को देखेंगे तो क्रोध आने का सवाल नहीं है कि भाई ये मेरा कर्म इतना गलत था, ऐसी पुत्र मिल गया, ऐसी पत्नी मिल गई, ऐसे माता पिता मिल गए। एंड ग्रीड, लालच, लालच का एक ही रास्ता है कि जो भी लालच आप में है उसको आप कृष्णा कॉन्शियस में लगा दो पैसा, इससे बच सकते हैं। आपको धन का लालच आ गया, बहुत कमाना है और कमाना है और कमाना है, तो फिर आपने जो धन आ रहा है, प्रभुपाद जी बोले 10,000 हाथों से कमाए तो 1,00,000 हाथों से दान करो, तो आप लोभ से भी बच जाएंगे। इसलिए 3 रास्ते मैं आपको बता दिया। द मैन हु हैज एस्केप्ड दिस 3 गेट्स ऑफ हेल perform acts conducive to self-realization, thus gradually attain the supreme destination. जो आदमी ये 3 नरक के रास्तों से बच गया और जो भक्ति कर रहा है बच के परफेक्टली मेरे पास आ रहा है, इसमें कोई डाउट। तो पहले तो काम है, आप क्या एंजॉय, देखिए एंजॉय तो करना है। मैं आपको झूठे बातें नहीं बोल सकता कि आप टीवी मत देखो या पत्नी के पास मत जाओ या कुछ, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल कृष्ण भी नहीं बोले हैं। कृष्ण भगवान ये बोले कि त्याग के, समर्पण के भाव में उसको, उस सुख को भोगो,
और उसके बाद वैकुंठ धाम को आ जाएंगे। सच। But who discards spiritual injunctions according to his own whim wills neither attain perfection or happiness और सुप्रीम डेस्टिनी। लेकिन जो ये सब बातों को नहीं मानता, अपनी मर्जी से ही कर रहा सब कुछ, वो ना उसको परफेक्शन मिलता ना उसको मुक्ति मिलती। One should understand what is duty, what is not duty by regulations of scriptures. आप शास्त्रों से मालूम करना आपको क्या करना है। जैसा मैं अभी आपको भागवत का एग्जाम्पल दिया, प्रहलाद महाराज को ऐसा बोले भगवान कि आप ऐसा एंजॉय करो, तो हम भी वैसे कर रहे हैं, तो डरने की बात। सच रूल्स वन शुड एक्ट, ऐसा आप जान के अपना काम करना। बस ये हो गया आपका चैप्टर। राक्षसी लोगों की भगवान क्या दुर्गति करते। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। आज के सत्संग की जय।